स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, हम अभी पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। तो हमने प्राचीन विधि और नवीन विधि पढ़ ली है। हम अभी पढ़ रहे हैं नवीनतम उपागम, यानी कि बिल्कुल नवीनतम विधियाँ। तो उसके अंतर्गत भी हमने एक विधि पढ़ ली है, इसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण उपागम। और आज की अपनी दूसरी विधि है आगमन उपागम। आइए शुरू करते हैं अपनी इस विधि को। आगमन उपागम, जिसका अन्य नाम क्या है? आगमन प्रतिमान या फिर हिलदातबा प्रतिमान। ये जो अपनी आगमन उपागम विधि है, इसका अन्य नाम क्या दे रखा है? आगमन प्रतिमान या फिर हिलदातबा प्रतिमान। ये जो आगमन उपागम है, इसके जो प्रतिपादक हैं यानी कि इसके प्रवर्तक हैं, वो हैं हिलदातबा महोदय। कौन है? हिलदातबा महोदय है। सेंट्रल कोस्ट विश्वविद्यालय में किए गए सिद्धांतों का विकास करके इस विधि का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग अध्यापक शिक्षा के लिए किया गया। ये जो आगमन उपागम है, इसका प्रयोग शिक्षा के लिए किया गया। इसके द्वारा छात्र अध्यापक अधिगम में आई समस्याओं का विश्लेषण करके उनका निदान तथा उपचार करता है। यानी कि इस विधि के द्वारा छात्र अध्यापक जो होता है, वो अधिगम में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का बारीकी से अध्ययन करके उनका विश्लेषण करके फिर उनका निदान तथा उपचार करता है। आगे हैं, इस प्रतिमान में सूचनाओं तथा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। ये जो प्रतिमान है, आगमन उपागम है, इसके अंतर्गत सूचनाओं और तथ्यों का संग्रह किया जाता है और संस्कृत में व्याकरण शिक्षण के लिए यह उपयोगी है। ये जो आगमन उपागम है, वो संस्कृत में व्याकरण पढ़ाने के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए अत्यंत ही उपयोगी है और सामाजिक शिक्षण के लिए भी ये अत्यधिक उपयोगी है। ये था अपना आगमन उपागम। अब हम बात करते हैं अपने अगली विधि की ओर, अपने अगले उपागम की ओर। तो अगला है अपने समस्या समाधान उपागम। नवीनतम विधियों में अगली विधि है समस्या समाधान उपागम। नामारूप शिक्षण है। इस विधि में अनेक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का समावेश होता है। ये जो समस्या समाधान उपागम है, इसके अंदर अनेक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का समावेश किया गया है। छात्रों के समक्ष ऐसी सामाजिक परिस्थिति प्रकट की जाती है जिसमें छात्र स्वयं चिंतन, तर्क, निरीक्षण आदि के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। यानी कि शिक्षक जानबूझकर छात्रों के समक्ष एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति क्रिएट करता है कि जिसमें छात्र स्वयं खुद चिंतन, तर्क और निरीक्षण इनके माध्यम से समस्या का समाधान करता है। और चिंतन, तर्क, समस्या का समाधान करने, चिंतन, तर्क और निरीक्षण करने के कारण ही ये जो विधि है, वो क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे हम बढ़ते हैं। सुकरात ने आध्यात्मिक संवाद के लिए इसका प्रयोग किया है। साथियों, ये फैक्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि सुकरात ने आध्यात्मिक संवाद के लिए इसका प्रयोग किया है। और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि सुकरात ने जो है समस्या समाधान उपागम का जो प्रयोग है, वो कहाँ पर किया है, किस लिए किया है? तो इसका जवाब आएगा आध्यात्मिक संवाद के लिए। इस उपागम में मौलिक चिंतन होता है, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देता है और प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करता है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो उपागम है, इसमें नवीन यानी कि मौलिक चिंतन होता है, अपना एक यूनिक चिंतन होता है विद्यार्थियों के द्वारा। शिक्षक की व्यवस्था भी चिंतन स्तरीय होती है। तो शिक्षण की जो व्यवस्था है, वो भी क्या होती है? चिंतन के स्तर की हो जाती है। अगला अपने आता है इसके अंतर्गत प्रयोजना कार्य। प्रायोजना कार्य, तो प्रायोजना कार्य के लिए छात्रों के समक्ष कुछ समस्याएं प्रस्तुत की जाती है तथा छात्रों को स्वतंत्रता दी जाती है कि तथ्यों तथा अन्य सहायक सामग्री के द्वारा समस्या का समाधान किया जाए। इसमें होता क्या है कि छात्रों के समक्ष शिक्षक कुछ समस्याएं प्रस्तुत कर देता है और छात्रों को स्वतंत्रता दी जाती है कि उन तथ्यों और अन्य सहायक सामग्री के द्वारा जो समस्या दी गई है, उसका समाधान किया जाए। इस विधि में छात्रों को जो समस्या दी जाती है,
वह उनके जीवन के यथार्थ से संबंध होती है। यानी कि प्रयोजनकारी में क्या होता है कि जो भी शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देता है वो उनके यथार्थ जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो साथ ही इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये थी आज की अपनी आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम और प्रयोजन कार्य। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन और संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।